कैसे हो आप सब लोग। मैं एज ए वेलकम करता हूँ रेलवे की पाठशाला पे। जैसे कि आप लोगों ने बोला था भाई कि सर डेली एक ट्रिक तो आनी चाहिए, तो मैं उसी के ऊपर आगे चल रहा हूँ। और सबसे पहले अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना भाई साहब, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तभी जाकर सारी चीज़ें होने वाली हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी में ज़रूर देखे होंगे। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बुक से उठा के कॉपी मारा मैंने, देखो आरआरबी ग्रुप डी है। तो यहाँ पे कब आया था? 3 अक्टूबर 2018 शिफ्ट सेकंड में आया था। ये टेलीग्राम चैनल है, ये मैथ्स बाय अजय सर। ऑफिशियल की स्पेलिंग गलत लिख गई तो ऑफिशियल की स्पेलिंग सही लिख लेना। कोई डाउट पूछना हो तो उस नंबर पे आप कर सकते हो, ठीक है बाबा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करोगे तो ध्यान रखना, इसमें क्या दिमाग नहीं लगाना। इसमें सबसे पहले आपको काउंट करना है ये सीक्वेंस क्या है। यहाँ पे आपके पास में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, इसको 3 × 4, इसको 4 × 5, और इसको 5 × 6, इसको 6 × 7, इसको 7 × 8। अगर ये सीक्वेंस चल रही है, तो आप इसे कैसे करोगे? यहाँ पे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 और डिवाइड बाई, यहाँ पे ये पहला नंबर उठा लीजिए 2 और यहाँ पे ये लास्ट वाला नंबर उठा लीजिए 8। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब? ये 3 बार कट गया, तो यहाँ पे 3/8 ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी। आप और भी क्वेश्चन देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन है, और भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन और आए कि सर ऐसे क्वेश्चन और आ जाएं तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम वो भी कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से लिखवा देता हूँ अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से लिखा देता हूँ कि 1/3 × 5, फिर प्लस 1/5 × 7, फिर प्लस 1/7 × 9, फिर प्लस 1/9 × 11। तो आपको कुछ नहीं करना। कितने नंबर है? 1 2 3 4 नंबर है। पहला नंबर कितना? 3 है, और अंतिम नंबर कितना? 11 है। तो कितना हो गया आपके पास में? 4/33। तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा ऐसे कर सकते हो, बहुत ईजी है। आप और भी कोई नंबर ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यही लो। आपके पास में एक और नंबर ले लीजिए, 2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11, जैसे ऐसा है नंबर है। या फिर प्लस 1/11 × 14। तो आप क्या करोगे? आपके पास में 4 नंबर है, पहला नंबर 2 है, लास्ट का नंबर 14 है। ये इससे कट गया 2 बार और ये इससे कट गया 7 बार, तो 1/7 आंसर आ गया। तो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना। तो ये जो बार बार रिपीट होते क्वेश्चंस, इसका ध्यान रख सकते हो आप लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस, जिसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलो अगला क्वेश्चन चलता हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ था, ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट में 24/10/2018 को। अब इसको कैसे करोगे? देखो यहाँ पे आपके पास में क्या क्या चल रहा है? 1 1 1, और ये इन्फिनिटी तक एक सीरीज है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसके ऐसे टुकड़े करो, यहाँ पे 1 1 चल रहा है ना, कि इनका डिफरेंस 1 आ जाए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 5 और × 6, सबका देखो 5 × 6 ही चल रहा है, इसका भी 5 × 6 ही चल रहा है, और इसका भी 5 × 6 चल रहा है। अगर यहाँ पे प्लस प्लस चले तो आपके पास में बड़े वाला आंसर हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस चले, ऐसे देखो √30 माइनस √30 माइनस √30, और यहाँ पे आगे ऐसे चलता रहा इन्फिनिटी तक, तो आपके पास में अभी भी देखो ये 1 1 1, तो आपके पास में 5 × 6। तो इस बार छोटे वाला आंसर हो जाएगा, प्लस आएगा तो बड़े वाला हो जाएगा। जैसे आप और भी क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे अगर कुछ लोग बोले सर यहाँ पे 2 2 का गैप हो जाए, जैसे मैं आपको ऐसे बोल दूं 2 2 का गैप हो जाए, तो यहाँ पे जो गैप हो जाए, जैसे मैं आपको बोलूं, यहाँ पे इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ऐसे हो जाए भाई साहब। क्या आप मुझे बताओ, √35 प्लस का 2√35 और फिर प्लस का 2√35, और आपके पास में ऐसे इन्फिनिटी तक जाए, तो आप लोग क्या करोगे? इस बार 2 2 का गैप है। इस बार क्या है भाई साहब? 2 2 का गैप है, 2 2 का गैप है। तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 2 का गैप देखना, तो इसको 2 2 के गैप पे तोड़ना। देखो 5 × 7, यहाँ पे भी 5 × 7। अगर यहाँ पे
तीन तीन आए तो फिर तीन का गैप ढूंढना पड़ेगा, एक एक आए तो एक का गैप ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, दो का। तो यहाँ पे प्लस आए तो बड़ी संख्या, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो छोटी संख्या। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके रेलवे में। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये बात क्लियरली समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन, अब देखो ऐसा क्वेश्चन भी, छोटी भिन्न वाले और बड़ी भिन्न वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीट हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है वापिस से। तो आप लोग ऐसे करोगे, वैसे तो आप इसे परसेंटेज वाले से कर सकते हो, कुछ लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं इन सभी से मत करो। आप इसे कैसे करोगे, इन सभी का डिफरेंस देख लो। इसका डिफरेंस कितना है, 5, इसका डिफरेंस कितना है, 1, इसका डिफरेंस कितना है, 5, और इसका डिफरेंस कितना है, 1। उसके बाद में ये नंबर है ना, इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं 5 1 का, तो एलसीएम कितना हो गया, 5। और इस एलसीएम में क्या कर लोगे आप लोग, इस एलसीएम में आप क्या कर लोगे, भाग दे लोगे किसका, इसका। 5 का भाग दिए कितने बार गया, 1 बार। आपके पास में इस 1 में 5 का भाग दिए कितने बार गया, 5 बार। इस 5 में इस 5 का भाग दिए कितने बार गया, 1 बार। इस 1 में 5 का भाग दिया कितने बार गया, 1 बार। फिर क्या करना है, फिर क्या करना, आप समझने की कोशिश करना। फिर मैंने क्या कर दिया भाई साहब, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इस 4 को और 1 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 4। फिर इस 5 को 5 से गुणा कर दिया, कितना आ गया, 25। इस 3 को 1 से गुणा कर दिया, 3। और 6 को, अच्छा 1 का भाग दिया तो 5 बार गया भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो गया, 30। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है भाई साहब। तो 3 सबसे छोटी भिन्न होगी। तो यहाँ पे 3 कितने नंबर पे, 3/8, 3/8। अगर आपको बड़ी फ्रैक्शन पूछती तो 30 मतलब 6/7। आपको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में भी पूछ सकता था। तो छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी। सबसे बड़ी, छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी पर्चे कर सकता आप लोगों को। मैंने क्या किया, दोबारा से आप समझ लेना, कोई दिक्कत परेशानी हो किसी को। मैंने क्या किया, सबसे पहले इन सभी का डिफरेंस देखा। इन सभी का डिफरेंस कितना हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका अंश और हर का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 हो गया। फिर इस नंबर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जो कि 5 हो गया। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसा नंबर ले लेंगे जो इससे कट जाए पूरा पूरा, इससे क्या हो जाए, कट जाए पूरा पूरा। तो अब आपके पास में क्या करना है, ये 5 आ गया आपका राइट आंसर, मतलब एलसीएम। अब इस 5 में इसका 5 का भाग दो, कितने बार गया, 1 बार। इस 1 का भाग दीजिए 5 में, 5 बार। इस 5 का भाग दीजिए 5 में, 1 बार। इस 1 का भाग दीजिए 5 में, 5 बार। इन ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा कर दीजिए, 4 बार चला गया। 5 25, 3 एकम 3, और 6 पंजे 30। सबसे छोटी संख्या यह है तो सबसे छोटी भिन्न ये, सबसे बड़ी संख्या यह है तो सबसे बड़ी भिन्न ये। इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप अरेंज कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ओके गाइस, तो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। कोई भी बात हो तो टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अजय सर ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल की स्पेलिंग गलत लिखी है, या फिर रेलवे की पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल, आप उस पे भी जा सकते हो, ठीक है ना भाई, रेलवे की पाठशाला, वहां से भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरे, इन नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको ऐसी ट्रिक और चाहिए तो आप बता देना, अगली ट्रिक किसके ऊपर बने वो मैं आप लोगों को बना दूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। अभी एंड कर रहा हूँ सेशन को।